Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे Environmental Studies chapter A Beautiful Cloth. Yes, what do you mean by a beautiful cloth? Means a beautiful cloth means सुंदर सा कपड़ा, है ना. हमारा कोई भी कपड़ा बहुत एक फेवरेट हो जाता है ना. Somebody who has gifted us the cloth that becomes our favorite and for few days we wear that cloth only. होता है कि नहीं? मेरे साथ तो होता है. If I have been given the cloth by someone तो मैं उसको कुछ दिन तक तो पहनती ही रहती हूँ because it becomes my favorite. तो इसी तरह से ये जो चैप्टर है this is about a beautiful cloth, सुंदर से कपड़े के बारे में. Because in this chapter a girl is there and a girl has got some cloth, has got some beautiful cloth from her sister and she has become very excited. Now she only thinks about her cloth. दिन में रात में सोते जागते she is only thinking about that cloth. Okay, तो इसी तरह से ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो इतने सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं जो हमें मिल जाते हैं, कोई हमें गिफ्ट कर जाता है या we ourselves go to the market and buy the clothes, तो ये सुंदर सुंदर कपड़े आखिर बनते कहाँ से, आते कहाँ से हैं? क्योंकि शॉप पे तो क्लोथ मंगवाए जाते हैं, बन के तो वो कहीं और से आते हैं और बनाने वाले भी कोई अलग अलग तरह के होते हैं बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. ओके, कोई ऐसा ही नहीं कपड़ा आपको बना के दे देता है. इट टेक्स नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स और एन ईयर to make a beautiful cloth. Okay children, so come, let's start this chapter and understand that how these clothes are made. Okay, so let's begin. Okay, Sajida's sister gave her a beautiful dupatta. Okay, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है and her name is Sajida. What is her name? Sajida. Okay. Sajida's sister gave her a very beautiful dupatta. Sajida की जो sister होती है वो उसको क्या देती है? बहुत ही सुंदर सा एक दुपट्टा. ओके, दुपट्टा, ओढ़नी, चुन्नी, आप कुछ भी कह सकते हैं. ओके, यू कैन गो एंड सी इन योर मदर्स कबर्ड, उनके पास खूब सारे दुपट्टे होंगे, या यू कैन गो एंड चेक आउट योर सिस्टर्स कबर्ड और यू कैन आस्क हर टू शो यू सम दुपट्टास. यू विल फाइंड दैट दुपट्टास आर वेरी लॉन्ग एंड वेरी ब्यूटिफुल इन कलर्स. ओके, सो हियर ऑल्सो सजिदा की सिस्टर उसको क्या देती है? एक ब्यूटिफुल सा दुपट्टा देती है. ओके, The dupatta had beautiful embroidery and small mirrors stuck on it. Okay, और उस दुपट्टे में क्या होता है? उस दुपट्टे में beautiful embroidery रहती है और स्मॉल मिरर्स और छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं. ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई, सुंदर सी कढ़ाई होती है और उस दुपट्टे में छोटे छोटे मिरर्स भी क्या है? चिपकाए गए हैं. स्टक मीन्स चिपकाना. ओके, यू कैन सी दिस दुपट्टा. कैन यू सी? दिस इज सजिदास. ओके, दिस पिक्चर इज गिवन इन योर नोटबुक ऑल्सो, इन योर कोर्स बुक ऑल्सो. ओके, you can see how beautifully she is draping up the dupatta. और इस दुपट्टे में देखो क्या है? बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज हैं और एम्ब्रॉयडरीज के साथ साथ छोटे छोटे मिरर्स भी चिपकाए गए हैं. एंड दैट्स हाउ दिस दुपट्टा हैज बिकम सो ब्यूटिफुल. ओके, नाउ आफ्टर फिनिशिंग डिनर, खाना खाने के बाद सजिदा tried to wear the dupatta in different ways. सजिदा क्या करती है? सजिदा दुपट्टे को अलग अलग तरीके से पहनने की कोशिश करती है. ओके, आफ्टर फिनिशिंग डिनर, खाना खत्म करने के बाद सजिदा जो थी उसने दुपट्टे को अलग अलग तरीके से पहना. ओके, अलग अलग तरीके से पहनने की उसने क्या की? कोशिश की, ट्राई किया. ओके, देन soon she got tired. बहुत जल्दी ही वो क्या हो जाती है? थक जाती है. Soon she got tired with the दुपट्टा. किससे? दुपट्टा से. And fell asleep wearing it. और क्या करती है? और वो सो जाती है पहने हुए ही. सी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, आफ्टर क्या होता है? आफ्टर शी गॉट टायर्ड प्लेइंग, वो दुपट्टे को बहुत बहुत तरीके से क्या कर रही थी? पहन पहन के देख रही थी, बट करते 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 शी गॉट टायर्ड, वो बहुत थक जाती है. एंड क्या करती है? एंड देन वो सो जाती है. क्या करके? उसी दुपट्टे को ओढ़ के. She was thinking about the dupatta even in her dream. Okay, और ड्रीम, सपने में भी वो क्या कर रही थी?
वो दुपट्टे के बारे में ही सोच रही थी, वो सोच रही थी अपने दुपट्टे के बारे में अपने सपनों में भी। होता है ना, हम जब कभी कहीं से आते हैं और हमें कोई गिफ्ट मिल जाता है, कोई टॉय मिलता है, कोई क्लॉथ मिलता है, तो हम सपने में भी उसी के बारे में सोचते हैं, बिकॉज वी स्टार्टेड लविंग दैट थिंग, ओके, एंड दैट इज वाई इन आवर ड्रीम्स ऑल्सो वी कीप गेटिंग द ड्रीम्स ऑफ दोज थिंग्स, इजंट इट? तो सिमिलरली इट वॉज हैपनिंग विद सजीदा। शी गॉट हर ब्यूटिफुल दुपट्टा फ्रॉम हर सिस्टर, और वो उसको इतना पसंद आया कि जब वो सो गई तो इवन इन हर ड्रीम्स शी वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट हर दुपट्टा। हाउ वुड सच अ ब्यूटिफुल दुपट्टा हैव बीन मेड? इतना सुंदर दुपट्टा बना कैसा होगा? वो क्या सोच रही थी? इतना सुंदर दुपट्टा आखिर बना कैसे होगा? ओके, यू कैन सी शी स्लीपिंग एंड in her mind it is going how the beautiful dupatta has made, okay, and then she sleeps. Okay, now how do you think Sajida's dupatta was made? अब आप ही बताओ सजीदा का दुपट्टा बना कैसे था? Okay, now you tell. Sajida's dupatta is made from cloth. सजीदा का दुपट्टा किससे बनता है? क्लॉथ से। by machine or by weavers. Okay, now I tell you something important children. ये जो दुपट्टा है ये है किस चीज का? क्लॉथ का, कपड़े का। बट जो इसमें एम्ब्रॉयडरी है, जो इसमें कढ़ाई है, जो इसमें शीशे लगे हैं, वो किसने बनाए हैं? तो चिल्ड्रन देयर आर टू वेव्स। टू वेव्स मतलब या तो मशीन से बना होगा और या फिर उसने किसने? वीवर्स ने बनाएगा। हु आर वीवर्स? जो कपड़ों की बुनाई करते हैं, जो कपड़ों में काम करते हैं। ओके, सो मशीन से क्या हो गया? मशीन मेड। और वीवर्स कौन हो गए? handmade. Okay, so whenever if someone tells you कि this is handmade, so always think like that कि this is made by the humans. Okay, कोई किसी weaver ने कपड़ा बनाया होगा या कि कोई चीज है तो किसी इंसान ने बनाई होगी। But if someone says कि it is machine made, that means कि जो भी चीज है वो उसको मशीन ने बनाया है, उसमें इंसानों का कोई भी काम नहीं है। ओके, सो सिमिलरली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सजीदास दुपट्टा इज मेड फ्रॉम क्लॉथ। कपड़े से बना था, बाय मशीन और बाय वीवर्स। ठीक है, और उसमें मशीन द्वारा बनाया गया होगा सब कुछ या फिर वीवर्स। वीवर्स आर द पीपल हु वीव क्लोथ्स। ओके, जो बुनाई करते हैं, बुनते हैं, जो सीते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज द आंसर। टेक अ दुपट्टा। अब क्या करना है? आपको लेना है दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ, या फिर एक लंबा सा कपड़ा जो सिला हुआ नहीं हो, अनस्टिच्ड हो। ड्रेप इट इन डिफरेंट वेज, और उसको ड्रेप करो, उसको पहनो अलग अलग तरीके से। इन हाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट? कितने तरीकों से तुम पहन सकते हो? कितने तरीकों से? नंबर ऑफ वेज। सो a dupatta can be worn in many ways. Okay, the answer is you can see the dupatta. A dupatta, एक दुपट्टा को कई तरीके से पहना जा सकता है। ओके, एक दुपट्टे को कई तरीके से पहना जा सकता है। Did anyone wear it like a lungi or use it as a turban? क्या किसी ने दुपट्टे को लुंगी या फिर टर्बन की तरह यूज किया है? टर्बन मीन्स व्हाट? पगड़ी। ओके, इन व्हाट अदर वेज वॉज द क्लॉथ वन? और क्या तरीके से क्लॉथ को पहना जाता है? ओके, यस, आंसर इज यस, वी ट्राइड इट लाइक अ लुंगी। हमने लुंगी की तरह इसे पहना है। लाइक अ टर्बन, ऑल्सो लाइक अ टर्बन, हमने उसे लुंगी की तरह भी पहना है और पगड़ी की तरह भी पहना है, टर्बन। Someone tried it like a साड़ी, किसी ने साड़ी की तरह भी ट्राई किया है। And some other tried it like a धोती, और किसी ने धोती की तरह भी ट्राई किया है। ओके, तो देखो एक दुपट्टे को कितने तरीके से पहना जा सकता है। So many ways. ओके, a दुपट्टा can be worn in different ways. What all? लुंगी, टर्बन, साड़ी and also धोती। ओके, you can see children, here the boy is wearing what? The boy is wearing a turban using what? A beautiful dupatta. Okay,
लुक एट एनी 6 गारमेंट्स एट होम। अब क्या करना है आपको? आपको 6 गारमेंट, 6 कपड़े देखने हैं अपने घर में। What differences do you find in their texture? आपको क्या अलग लगता है उनके टेक्सचर में, ओके, उनके कलर में, ओके, और उनके डिजाइन में। टेक्सचर मतलब मटेरियल कैसा है, ओके, उनका कलर कैसा है और उनके डिजाइन कैसे हैं, ओके। आपको 6 कपड़े अपने घर में देखने हैं और ये सोचना है, ये समझना है कि ये सब कपड़े एक दूसरे से हाउ आर दे डिफरेंट इन टेक्सचर, इन कलर and in the designs, okay? So I could observe following differences, okay? अब क्या क्या differences थे? Some garments have soft texture, okay? कोई garment का texture क्या था? Soft था, okay? While some garments have rough texture, और कुछ garments के texture कैसा था? Rough था, खुरदुरा था। कोई garment बहुत चिकने texture का था और कोई garment बहुत खुरदुरा था। Some garments have bright colors, कुछ garments bright color के थे, okay? While some garments have dull colors, और कुछ garments कैसे थे? dull colors थे, okay? Bright means red, blue, green, okay? और dull colors मतलब white, cream, तो ये सब क्या हो गए? dull colors हो गए। Some garments have simple design, कुछ garments में designs क्या थे? simple थे। और कुछ गारमेंट्स, while some garments have complex designs and in some clothes the designs were complicated, difficult थे, ओके। डिजाइंस कैसे? सिंपल कैसा है? ऐसा है, ओके। और अगर कॉम्प्लेक्स डिजाइंस हो तो ऐसे के बाद फिर ऐसा ऐसा हो जाए, तो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉम्प्लेक्स डिजाइन, ओके। दिस इज सिंपल डिजाइन, ओके चिल्ड्रन। और ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो गया। तो इस तरह से आप कपड़ों में डिफरेंसेस देख सकते हो। कोई चिकना होगा, कोई रफ होगा, कोई ब्राइट कलर्स का होगा, कोई डल कलर्स का होगा, कोई सिंपल सा होगा और कोई कॉम्प्लेक्स होगा, ओके। सो यू ऑल्सो गो एंड सी दैट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स इन योर हाउस, ओके। लुक एट अ थिक क्लॉथ और सैक केयरफुली। अब क्या करना है आपको? कोई मोटा सा कपड़ा देखना है। कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ? क्या तुम देख सकते हो जो धागे हैं वो लेंथ की तरफ भी दौड़ रहे हैं और ब्रेथ में भी। लेंथ एंड इसकी थिकनेस, ओके, लंबाई में भी दौड़ेंगे और उनकी ब्रेथ, चौड़ाई में भी रहेंगे। लाइक दिस, अगर कपड़ा है सो दिस इज द ब्रेथ और दिस इज द लेंथ। तो आपको देखना है कि डिजाइन्स लंबाई में भी कैसे जा रहे हैं और चौड़ाई में भी कैसे जा रहे हैं, ओके। You will find a similar pattern if you see any piece of cloth closely, okay? तुमको ऐसा ही पैटर्न कोई भी कपड़े में मिलेगा अगर तुम उसे बहुत गहराई से देखोगे, बहुत ही केयरफुली देखोगे, तो you will find that the threads are running along its length and running along its width, okay children? So answer क्या है? Yes, I can see threads running along its length and breadth, okay, running along its length and breadth, ठीक है। तो धागे जो है अगर तुम केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तुमको दिखेगा कि लंबाई की तरफ भी है और आपकी इधर ब्रेथ की तरफ भी है, चौड़ाई की तरफ भी है, ओके चिल्ड्रन। यू कैन ऑल्सो वीव पेपर इन अ सिमिलर वे। अब क्या है, तुम एक पेपर को भी ऐसे ही बुन सकते हो। वीव मीन्स व्हाट? बुनना, ओके। तो अब क्या दिया है आपकी बुक में? यू कैन ऑल्सो वीव पेपर इन अ सिमिलर वे। नाउ अंडरस्टैंड हाउ। टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्या करना है? 2 पेपर डिफरेंट कलर्स के लेना है। मेक वर्टिकल लाइन्स ऑन वन पेपर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन द अदर। क्या करना है? एक को आपको वर्टिकल लाइन्स मतलब लाइक दिस, और एक में आपको कैसी लाइंस बनानी है? लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल। दीज आर वर्टिकल लाइंस एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस।
cut both the papers along the marked lines. Take care the strips should not get completely separated. अब क्या करना है, दोनों पेपर को आपने जो लाइंस खींची हैं उसी से क्या करना है, कट करना है, बट प्लीज मेक श्योर कि पेपर पूरा नहीं कट करना है. ओके, लाइक दिस यू कैन सी द सिजर्स को कहाँ तक कट किया है, यहाँ पेपर पर, यहाँ तक इसको पूरा छोड़ रखा है ताकि पेपर जुड़े रहे. सिमिलरली इन द वर्टिकल लाइन सेक्शन ऑल्सो यू कैन सी यहाँ से सिजर से काटा गया और यहाँ तक छोड़ दिया गया है. ओके, Place one paper above the other along the edges as shown in the picture. Stick the edges. अब एक पेपर को दूसरे पेपर पे क्या किया है, इसमें चिपका दिया है. ओके, एक पेपर को दिस यू कैन सी यहाँ पे क्या है, वॉयलेट कलर का है और ये क्या है, येलो कलर का, और इनको क्या किया, एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया गया है. ओके, edges as shown in the picture, stick the edges. और इनके जो edges हैं दोनों के, उनको क्या कर दो, जोड़ दो, stick कर दो, चिपका दो और कलर कर दो ग्रीन से. ओके, and then you will find paper is woven. ओके, आपको दिखेगा कि आपका पेपर भी क्या है, बुन चुका है. So this is how you can also weave your papers. Now weave the strips to make a mat. अब क्या करना है, अब आपको strips को क्या करना है, weave करना है mat बनाने के लिए. Paste tapes or a paper border at the edges so that the mat does not open up. Okay, अब क्या करना है, टेप्स को या पेपर बॉर्डर को एजेस पे चिपकाना है ताकि मैट क्या ना हो, खुल ना सके. ओके, then in the lesson the plant fairy you also saw the designs of flowers and leaves made on cloth. Yes children, अब क्या करना है आपको, आपको जाना है अपने सेकेंड चैप्टर में. कौन से चैप्टर में, द प्लांट फेरी. EVS के सेकेंड चैप्टर में जाना है और वहां आपको दिखेंगे डिजाइन्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स मेड ऑन क्लोथ. क्लोथ में सुंदर सुंदर डिजाइन्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स. याद आया कुछ? Yes, in your second chapter we learnt about the plants, how the Didi made other kids do what, to play a game, hide and seek. और उसमें क्या था उस चैप्टर में, उस चैप्टर में फ्लावर्स और लीव्स को यूज करके सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाए गए थे, राइट, ऑन क्लोथ. तो आपको देखना है उस चैप्टर में जाके, रिवाइज करना है. You too can make some designs using cut vegetables. और आप कटे वेजिटेबल्स से भी यूज करके डिजाइन्स बना सकते हैं. जैसे यू कैन कट कैरेट, यू कैन कट स्पिनच, यू कैन कट रेडिश, यू कैन कट टमेटो एंड यू कैन मेक डिफरेंट डिजाइन्स. कट अ कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर. क्या करना है, कॉलीफ्लावर क्या होता है, गोभी का फूल, और लेडी फिंगर भिंडी, इनको क्या करना है, कट करना है. अप्लाई कलर ऑन द कट फेस एंड मेक prints on a piece of paper or cloth to make your own designs. क्या करना है, कलर लगा देना है. गोभी के फूल के ऊपर कलर लगा दो, भिंडी के ऊपर लगा दो कलर, और पेपर या क्लोथ में उस कलर को क्या करो, इम्प्रिंट करो. सो यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ, यू कैन सी लेडी फिंगर्स के यहाँ पे डिजाइन्स बनाए गए हैं. इफ द लेडी फिंगर्स आर कट यू विल फाइंड स्मॉल पीसेस ऑफ लेडी फिंगर्स एंड दो स्मॉल पीसेस यू कैन यूज डिप इट इन द कलर and then put it in the paper or on your cloth, then you will get such designs children. So this is how by using the cut vegetables you can make beautiful designs. Okay, तो आप सुंदर सुंदर designs बनाओ और फिर दिखाओ कि देखो how beautiful cloth I have made. Similarly how the Sajida got the dupatta from her sister and she was thinking about that dupatta कि कैसे बना होगा इतना सुंदर दुपट्टा कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है and I am trying to wear in different ways. Okay children, so this was the chapter about a beautiful cloth. Okay, now you will want to know some information that if you want to look out your teacher's videos और किसी एक टीचर का वीडियो देखना होता है, then what you have to do, you only have to type www.magnetbrains.com. उसके बाद आपके पास खुल जाएगी वो साइट और साइट के बाद आपके पास खुलेंगे आपके सारे टीचर्स. ओके, और वो सारे टीचर्स में से आपको जिस भी टीचर का सब्जेक्ट पढ़ना है आपको दबाना है वॉच नाउ बटन. For example, you want to study EVS. Now what will you do? You will click here, watch now.
As soon as you click watch now button here, you will have all your chapter wise videos over here. Okay, like you can have your explanation of the chapter, summary, worksheet, everything here. Okay, so what you have to do, आपको जो भी पढ़ना है, just click the button and your video will start, and then you can enjoy the video, you can understand the video. Okay children, so this is the way of searching one video from many videos. All right, तो ये था हमारा चैप्टर. कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने? अ ब्यूटीफुल क्लॉथ, जहाँ पे हमने जाना कि सुंदर सा कपड़ा आखिर बनता कैसे है, मशीन से बनता है कि हैंड से बनता है, और या फिर दोनों से बनता है. ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.